अगर आप Amazon, फ्लिपकार्ट और मीशो पे सेलिंग करते हैं तो ये तीनों के लिए आपके लिए रहने वाला है, ठीक है। तीनों प्लेटफॉर्म्स पे आपको इन सब चीज़ों को ध्यान देना ही देना पड़ेगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लेटफॉर्म इनसाइट्स के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ प्लेटफॉर्म इनसाइट्स में मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। देखो, अगर आप न्यू सेलर हो या फिर आप सेलिंग कर रहे हो, ऑर्डर स्टक हो गए, तो ये प्लेटफॉर्म इनसाइट्स में 5 चीज़ें बताऊंगी मैं आपको, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। इनको आपको ट्रैक करना है, बस इनको आपको देखना है। और अगर आप इनमें से कुछ भी चीज़ अलग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो तो आप एक बार इनको ट्राई करके जरूर देखना और लास्ट तक देखना इस वीडियो को, ठीक है, क्योंकि लास्ट वाली बहुत मेन है। उसमें बहुत सारे डाउट्स मेरे को कमेंट्स में भी और डीएम्स में भी देखने को मिलते हैं। अब हम सबसे पहली चीज़ बात करते हैं, जो कि है रिटर्न्स। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रिटर्न्स को ट्रैक करें। आपके रिटर्न्स चाहे 1 आ रहे हो, 2 आ रहे हो, 5 आ रहे हो, 10 आ रहे हो या 50 आ रहे हो, आपको उनको ट्रैक करना है कि आखिर क्या रीज़न है जो रिटर्न्स में वहाँ पे मतलब ज़्यादा तो नहीं आते ऑप्शंस कस्टमर्स के पास भी, बट कुछ ऑप्शंस रहते हैं कस्टमर पे, तो वहाँ पे वो मेंशन करते हैं कि इस वजह से वो रिटर्न कर रहे हैं। तो आप देखो कि आखिर आपके प्रोडक्ट में क्या कमी है और आप उसको फाइंड कर सकते हो, अगर ढूंढ सकते हो आप उससे अच्छा बेटर क्वालिटी में, या पैसे देखो ऊपर नीचे हो तो चलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सस्ते प्रोडक्ट्स ही बिकते हैं। मैंने दोनों तरह के प्रोडक्ट सेल करके देखे, ठीक है। स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसे लगता था कि यार ऑर्डर्स है नहीं, इतने सारे रिटर्न्स हैं, तो वो इसी वजह से लगता है क्योंकि ऑर्डर्स कम जा रहे हैं और रिटर्न तो आएंगे आएंगे। अगर आपके 10 ऑर्डर भी जा रहे हैं ना तब भी रिटर्न आएंगे, 50 जा रहे हैं तब भी आएंगे, तो रिटर्न से बिल्कुल मत घबराना। प्रोडक्ट की रैंकिंग पे ध्यान के। नेक्स्ट, सेकंड नंबर पे हमारी रैंकिंग देना। अब रैंकिंग के लिए आपको पता ही है क्या करना है, आपको एसईओ पे ध्यान देना है अपने प्रोडक्ट के। आपको अपनी लिस्टिंग करते टाइम ध्यान देना है कि आखिर उस लिस्टिंग को आप किस तरह इंप्रूव कर रहे हो। इमेजेस से, टाइटल से, डिस्क्रिप्शन से, कीवर्ड से, आप किस तरह के कीवर्ड्स उसमें ऐड कर रहे हो, किस तरह की आप लिस्टिंग में प्राइसिंग ऐड कर रहे हो। अब मैनेज हमने करने हैं रिटर्न्स अपने, उसके बाद हमें ध्यान देना रैंकिंग पर, क्योंकि जब तक ऑर्डर्स नहीं इंक्रीज होंगे हमारे रिटर्न्स नहीं कम होंगे। जब हमारे ऑर्डर बढ़ेंगे हमारे रिटर्न्स खुद कम हो जाएंगे। प्लस आपको एक मेन पॉइंट मैं यहाँ पे बता देती हूँ, रैंकिंग के लिए आपको पार्टिसिपेट करना है सेल में। प्रमोशन, आप डिस्काउंट वगैरह थोड़ा सा अप्लाई करना अपने कैटलॉग्स पे, जिसपे विजिबिलिटी बूस्ट हो। थोड़ा सा रैंक करता है मीशो खुद से, जो उसके मतलब डिस्काउंट में या फिर सेल इवेंट में हम पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पे जो है विजिबिलिटी हमारी बूस्ट होती है। नेक्स्ट, इसके अलावा हम अगर लिस्टिंग इंप्रूव करेंगे और हमारे रिटर्न्स मैनेज कर लेंगे तो हमारी अकाउंट हेल्थ बढ़िया हो जाएगी। मगर अकाउंट हेल्थ के लिए आपको मीशो पे तो देखना प्रोडक्ट का क्वालिटी स्कोर, ठीक है, कि कैसी क्वालिटी स्कोर चल रहा है, किस किस प्रोडक्ट में क्या क्या दिक्कत आ रही है, वहाँ पे वो शो करेगा। जब आपके थोड़े से ऑर्डर बढ़ जाएंगे तो आप वहाँ पर जाकर देखना, डिटेल्स वहाँ पे लाइव हो जाएंगी। पर डे के अकॉर्डिंग वहाँ पे आएगा। बिजनेस डैशबोर्ड पे आप चेकआउट कर सकते हो विजिबिलिटी कितनी आ रही है, क्लिक्स कितने आ रहे हैं आपकी कैटलॉग्स पे, तो वहाँ से आप अकाउंट हेल्थ चेक कर सकते हो मीशो की। कर लेट डिस्पैच किसी भी प्लेटफॉर्म पे मत करना, कोई भी ब्रीच मत करना किसी भी प्लेटफॉर्म पे, और इसके साथ साथ कोई भी कैंसिल मत करना, ब्रीच मत करना, और प्राइसिंग वगैरह पे थोड़ा ध्यान दे देना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके अकाउंट हेल्थ पे, ठीक। नेक्स्ट, फोर्थ चीज जो है, आप इन स्टॉक रखना। उसी की वजह से डिस्पैच नहीं हो पाते हमारे ऑर्डर्स, और उसी की वजह से हमारे जो प्रोडक्ट के जो रिव्यूज होते हैं वो बेकार हो जाते हैं। अगर कस्टमर को पसंद नहीं आया, दूसरा हमने रख के भी दे दिया, और उससे हमारे पैनल पे डायरेक्ट असर पड़ेगा, ठीक है। हमारी लिस्टिंग पे, कैटलॉग पे, ऑर्डर्स पे डायरेक्ट असर पड़ेगा उससे। अगर आपको पता चल रहा है नहीं चल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क जरूर पड़ेगा आपके पैनल पे, तो ठीक है। आपको ग्रोथ फिर कम देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी देखने को, ठीक है, क्योंकि कस्टमर जो है रिव्यू देख के ऑर्डर करता है और आप रिव्यू नहीं हटा सकते, किसी भी प्लेटफॉर्म का रिव्यू नहीं हटा सकते। अगर कस्टमर ने दे दिया एक बार, तो आपको क्या करना है, आपको इन स्टॉक रखना है अपना प्रोडक्ट। जो भी आप ला रहे हैं चूज करके सिलेक्ट कर रहे हैं, जो भी आप बहुत सोच समझ के कीजिएगा कि इन स्टॉक रख पा रहे हैं आप नहीं रख पा रहे हैं। इसके लिए बजट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बजट के रिलेटेड वीडियो देखनी है, कितना बजट लगेगा ही लगेगा कंपलसरी, और बाकी क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट और फोर्थ, इसके बाद फिफ्थ जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा मेन, एड कैंपेन, ठीक है। तो अगर आप एड कैंपेन लगा रहे हैं, आप एड ऐसी कैटलॉग पे लगाना जिसपे ऑर्गेनिक ग्रोथ दिख रही हो आपको, जिनमें आपको दिख रहे हैं हाँ थोड़े रिव्यूज हैं, उसमें विजिबिलिटी है। चैनल पे स्टार्टिंग में तो होगा नहीं, है ना, रिव्यूज वगैरह है नहीं, तो स्टार्टिंग में एड्स मत लगाना। अगर आपको लग रहा है कि मेरे इस प्रोडक्ट में इतनी कैपेबिलिटी है कि ये एड से ऑर्डर गेन कर लेगा, तो आप 100 रुपीज़ का एड लगा के देख सकते हो, 100, 300 का लगा के देख लेना स्टार्टिंग में। बट मेरा एक्सपीरियंस स्टार्टिंग में कोई अच्छा नहीं रहा ऐड के रिलेटेड, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपके पैनल पे आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ दिखे, जिस कैटलॉग पे दिखे उस पे ऐड रन करना, बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, रेदर देन कि कुछ भी नहीं है आपके उस पे लिस्टिंग पे
और उसी कैटलॉग को आपने ऐड में सिलेक्ट कर दिया, तो पार्टिसिपेशन इस तरह से नहीं चलेगा, सिर्फ ऐड स्पेंड हो जाएगा और बस खर्चा ही खर्चा बढ़ेगा। इससे वो अमाउंट आपको देना पड़ेगा 18% जीएसटी के साथ। तो इसलिए आप थोड़ी सी अपनी कैटलॉग पे काम करना, उसके बाद आप एड्स रन करना। तो इससे रिलेटेड मेरे को काफ़ी डाउट्स देखने को मिलते हैं, इसलिए ये प्लेटफॉर्म इनसाइट से तीनों प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे आपके। रिटर्न से रिलेटेड आप एक बार पैनल अपना चेक करते रहना कि रिटर्न्स आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। हर प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो आप, मीशो पे, अमेजोन पे और ये अपना फ्लिपकार्ट पे, ठीक है, सब पर देखना आप कि आपके ये रिटर्न्स हैं किस वजह से। ओके, देन आपका फर्स्ट रिटर्न्स बताया था मैंने, सेकंड मैंने रैंकिंग बताया। तो आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो तीनों पे ही लिस्टिंग करते टाइम रैंकिंग किस तरह से हो सकती है, प्रोडक्ट की किस तरह से कीवर्ड्स लिस्टिंग इंप्रूव कर सकते हो, आपको हर बार ध्यान देना है इस चीज़ पे। और अगर आपको लिस्टिंग के कीवर्ड्स से रिलेटेड कोई इशू है तो आप मेरी लिस्टिंग वाली वीडियो देखना, सब पे मैं ऐसी लिस्टिंग करती हूँ, ठीक है। आपको आपके जो पैनल है उस पर आपको शो करेगा कि रिव्यूज़ कैसे दे रहे हैं कस्टमर, उसको भी आप देख, वो हेल्पफुल होगा इसमें। और में अगर आप जानना चाहते हो कि क्या गलतियाँ ऐसी हैं जो नहीं करनी आपको, तो आपको लिंक मिल जाएगा आई बटन पे, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। और इस सीरीज़ का ये 5th पार्ट था, मैं बताना भूल गई स्टार्टिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक कर देना, इस चैनल पे अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।